स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाने की विधि हम समझेंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आगे बढ़ता हूँ और इस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ तो सब्जेक्ट सबसे पहले में रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव रहता है और निगेटिव में नॉट लगाते हैं। इसी को ध्यान रखना है, नॉट पहले लगेगा, बीन बाद में लगेगा। इसीलिए मैंने इसे आपको कम समय ना हो, डाउट ना हो, इसकी वजह से मैंने बीन इस वाले नेगेटिव सेंटेंस बनाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एक नया पार्ट बनाया हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखना बच्चों। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को ध्यान रखना है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है। ठीक है, हैज़ या हैव प्लस बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, इसे ध्यान रखना है। वर्ब बाकी तो वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और अदर वर्ड्स ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बस इसको ध्यान रखना है कि बीन से पहले नॉट लगाना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है। यही हमारा स्ट्रक्चर है ना। ये निगेटिव को ध्यान रखना है। निगेटिव बनाने के समय में हमारी गलतियाँ, बच्चों के गलतियाँ यहीं पे होती है और चेक करने वाला हमेशा इसी को ही देखता है कि आप हैज़ या हैव प्लस बीन के बीच में नॉट लगाए हैं या हैज़ या हैव प्लस बीन के बाद नॉट लगाए हैं। आप जैसे ही बीन के बाद नॉट लगाए समझ जाता है चेक करने वाले, कह रहे हाँ ये बच्चा यहाँ पे समझ नहीं पाया। इसी को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखते चलना है कि इस जगह पे आपको नॉट लगाना है। चलिए, मैं ये बोलने वाला था कि यदि आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को अगर नहीं देख पाया तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके लिंक को टच करके बिल्कुल आप इसके पहले पार्ट को, इसके और भी कई सारे पार्ट बनाया था मैं प्रेजेंट टेंस का, तो बिल्कुल उन्हें देख सकते हैं। और उन्हें जब तक देखेंगे नहीं तब तक बाकी समझ में नहीं आएगा। तो इसे बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें देखें पहले, उसके बाद इसे देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बिल्कुल आता ही रहता है और बहुत ही यूजेबल चीज़ है ना। तो सरल चीज़ें कभी भी नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ डाउट रहे लोगों में, है ना, कुछ ना कुछ उसमें टफ रहे, ऐसी चीज़ों को दिया जाता है। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। निगेटिव बनाने के समय कई सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं रहता, तो ये छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना है बच्चों। चलिए आगे मैं पुराने एग्जाम्पल को लेकर के बात करता हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनके लिए भी काम आए। और साथ में अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल में जाता हूँ तो ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। वह 8 बजे से किताब पढ़ रहा है, बताया था। इसको चेंज किए थे हम लोग अफर्मेटिव। इसको नेगेटिव बनाने के समय ध्यान रखूँगा मैं कि ये हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। वह 8 बजे से भी किताब नहीं पढ़ रहा है, ये ध्यान रहेगा। ध्यान रखें, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगना चाहिए। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आगे और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछिए किसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कहाँ पे क्या है, कैसा नहीं है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। इसका स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस बीन पूरा बाहर नहीं आएगा सामने में। आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव ही बस बाहर सामने में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन अपने जगह पे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं पहले ही बताया हूँ बीन है वो अलग हो जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं कहना चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता। केवल हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है अपने आप में, उसके साथ में ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए बीन को जोड़ा जाता है। तो बीन अपने जगह पे रहेगा, है ना। ये हैज़ या हैव ही बस बाहर आएगा। तो इन्हीं छोटी छोटी नियमों को, रूल्स को बताने के लिए तुम्हारे लिए ये वीडियो अलग से बनाया है बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और इसे फॉलो करें। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सामने में, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड्स एंड देन लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों थोड़ा ध्यान रहे, अच्छे से समझें इस बात को। चलिए इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं।
इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock, तो इसके हेल्पिंग वर्ब, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस दिस, ही हैज़ ही बीन, अटपटा लगेगा लेकिन यही इसका ट्रांसलेशन है, यही इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock, क्या वह 8 घंटे से किताब पढ़ रहा है। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा बच्चों। पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर करें, यही मेरी आपसे विनती है, और अच्छा से पढ़ाई में ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।